Hello everyone, welcome to the channel. First of all, thank you to all those people who have subscribed my channel, and thank you also to all those who are watching my videos. तो एक बार फिर से आप लोगों के साथ मैं अपना बिज़ी डे, एक और बिज़ी डे शेयर कर रही हूँ। दिन की शुरुआत हो चुकी है और सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। तो मेड काम करने के लिए आ चुकी है घर का, और वो बर्तन सफाई करेगी और साथ साथ में मैं भी अपना रोज़ का काम निपटा लेती हूँ, जो डस्टिंग, जो चेंजिंग। आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी तो मैं वो कर रही हूँ। तो जो भी काम होता है डस्टिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग का, वो मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं जिस दिन बेडशीट भी पर्टिकुलरली चेंज करूं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मुझे गंदी लगती है, घर में बच्चे होते हैं तो कई बार वीक में 2 या 3 बार भी मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो ऐसे साइड पे मैं थोड़ी सी नॉट बांध के उसको टक इन करती हूँ एवरी चारों साइड से। तो ये पूरे वीक अपनी जगह से नहीं हिलती, चाहे बच्चे कितना भी इस पे नाचें, खेलें, कूदें। तो 3 पिलोज़ मैं यूज़ करती हूँ अपने बेड पे। तो 2 पे तो मैं बेडशीट के साथ जो पिलो कवर्स मिलते हैं वही लगाती हूँ। एक ऐसे कलरफुल पिलो कवर्स मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं। तो कंट्रास्ट में जो भी लगता है ना, जैसे मैं इसमें पिंक फ्लावर्स हैं तो मैंने पिंक यूज़ कर लिया है एक पिलो कवर। तो टोटल लुक अच्छी आ जाती है बेडरूम की। हम लोग 3 पीपल ये बेड शेयर करते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा। तो 3 पिलोज़ ही मैं इस पर रखती हूँ। तो आस पास फैली हुई जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं सबको ऑर्गेनाइज़ करने का टाइम है ये, तो वो मैं करूँगी। आज हस्बैंड ने कहा था मेरे शू भी वॉश करने हैं, तो उनके शू पानी में डिटर्जेंट डाल के मैंने डिप करके रखे हुए थे। अब उनको रिंस करना है, निकाल दूँगी। आज ये भी काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस इसकी स्क्रबिंग भी कर देती हूँ। थोड़ी देर डिप होने के बाद जो एक्स्ट्रा गंदा गंदा एरिया होता है उसकी स्क्रबिंग कर देती हूँ। तो ये काम तो हर एक हाउसवाइफ को करने ही होते हैं। सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मेरा बेटा लास्ट में ही करता है। तो ये लिविंग रूम है हमारा, बहुत ही गंदी वॉल्स हैं इसकी। ओजू ने सब गंदी कर रखी हैं। बस पेंट करवाने की तैयारी में हम बहुत जल्द पेंट करवाएंगे। पर ओजू अभी भी नहीं मानता। वो हम जैसे ही पेंट कराएंगे उसने फिर से वॉल गंदी कर देनी है। इसी चक्कर में थोड़ा सा डिले हो रहा है। सेंटर टेबल की क्लीनिंग भी इसी टाइम अच्छे से कर देती हूँ, तो ताकि जितना भी इस पर फूड मटेरियल या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। अच्छे से स्क्रबिंग जहाँ भी नीडेड होती है वहाँ पे कर देती हूँ। तो ये नीट एंड क्लीन बहुत प्यारा लगता है। बड़ा टेबल है ना, तो इन्फ्लुएंस करता है। जनरली हमारे घर में मदर इन लॉ ही किचन का काम देखती हैं। तो आज एक्चुअली कुछ फ़ास्ट फूड हम लोगों ने बनाना है, जैसे कि आज बनेंगे फ्राइड राइस और साथ में चिली पटेटो। तो उसके लिए मैंने आशु को कहा था कि तो पहले ये चीज़ें प्रिपेयर करके रख दे, बाकी का एंड का ग्रेवी वगैरह का काम मैं खुद कर दूँगी। तो वो यही पूछ रही थी कि अभी मैं क्या क्या करूं। और ये मेरा बेटा अपना प्यार दिखाता हुआ बीच बीच में, आजकल ट्यूशन ज्वाइन करी है इसने, तो मैं उसकी नोटबुक चेक कर रही हूँ कि वो क्या करके आया था। और साथ साथ में उससे थोड़े से क्वेश्चंस भी पूछे कि ये बताओ, मुझे आंसर करो, ताकि मुझे पता चले कि वो क्या पढ़ रहा है, एक्चुअली उसे कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं। नाउ इट्स टाइम टू टेक शावर। तो उससे लेने से पहले मैं अपने कपड़े आराम से यहाँ पर बेड पर बैठ कर पहले सेलेक्ट करती हूँ। ये रोज़ का काम है, क्योंकि जब आपके पास कपड़े नहीं होते तब तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आपके पास ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अब पहना क्या जाए। तो मैं अपनी वार्डरोब में से स्पेशली वही कपड़े सेलेक्ट करती हूँ दिन के लिए, जो मुझे लगता है कि काफ़ी दिन से मैंने वेयर नहीं किए हैं। तो लेकिन निकाल तो लिए थे मैंने आज कपड़े, मार्केट भी जाना है, अपनी स्टोर पे भी जाना है, बट मैंने अभी सिर्फ बॉटम वेयर किया है। और टी शर्ट मैंने अभी फिर घर की ही पहनी, क्योंकि किचन में काम करना है तो स्पॉट लगते हैं, काफ़ी लग जाते हैं। तो मैं घर के कपड़े बाहर, बाहर के कपड़े घर नहीं पहन। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा घर में काम एक मैनेजर का है। जैसे मैनेजर का काम होता है ना, जहाँ कोई प्रॉब्लम आई उसे सॉर्ट आउट करना,
वैसे ही मेरे घर में सबके अपने अपने काम हैं। जहाँ पे भी कोई परेशानी होती है ना, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मेरी एंट्री होती है। तो या फिर मैं एंड वर्क करती हूँ, या फिर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करती हूँ। सो किचन में आई तो आशु ने फ्रेंच फ्राइज़ को कोट करके रखा हुआ था, अब उसे फ्राई कर रही है। मम्मा ने वेजीज़ को कट किया हुआ था, सारी वेजीज़ कट हो चुकी हैं और मेरा काम है। और चावल भी देखो मम्मा ने सोक करके रखे हुए हैं। मुझे चावल को बॉईल करना था अपने हिसाब से, वो मैं करूँगी क्योंकि एंड प्रिपरेशन फ्राइड राइस की मुझे ही करनी है। तो मुझे पता है कि चावल कितना गला होना चाहिए। टाइमली कर लेना सही होगा क्योंकि चावल का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है फ्राइड राइस बनाने से पहले, तभी वो चावल एकदम खड़ा खड़ा बनता है। चिली पटेटो बनेंगे, चिली पटेटो। और ये आया ओजू स्कूल से अभी, और आते ही इसे फ्रेंच फ्राइज डिमांड करने शुरू कर दिए। इसको किसी ने बता दिया है कि घर में आइसक्रीम पड़ी हुई है, तो आते ही साथ ही बस फ्रिज खोला और आइसक्रीम बाहर। एक बर्फ खा क्या करेगा? आइसक्रीम खाएगा? चल आजा 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 मेरे बेटा। हाँ देखती हूँ। सबने अपने अपने हिस्से का काम कर दिया है और अब लास्ट प्रिपरेशन मुझे ही करनी थी। तो मैंने चावल रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। तो खाना प्रिपेयर होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तो इतने में अंदर हो रही है आइसक्रीम पार्टी और फ्रूट पार्टी। तो हस्बैंड और देवर को भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था, तो वो पहले फ्रूट लेके और फिर थोड़ी देर बाहर होके आएंगे। जब घर आएंगे तो उसके बाद हम लोग फिर खाना खाएंगे। अरे उसकी आइसक्रीम खा ले बुबले। जनरली मैं घर में कुकिंग नहीं करती, पर जब भी कुक करती हूँ तो मुझे बिल्कुल तरीके से और टेस्ट से खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत सारा खाना बनाया, पर बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके बनाया ताकि फुल टेस्ट आ सके, चारों तरफ से अच्छे से चीज़ फ्राई हो सके। राइस हैं थोड़े थोड़े बैच में बनाएंगे और आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी बनेंगे। अगर आपकी वेजिटेबल्स की कटिंग हुई हो तो चाइनीज़ कुकिंग करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। तो बस मैंने फिर आराम आराम से बैच में कुकिंग की, पर मुझे काफ़ी टाइम लग गया किचन में। अभी अभी घर में न्यू एलईडी फिट कराया है और अभी इसमें PS4 की फिटिंग नहीं हुई थी, तो ये सब लोग मिलकर वही ट्राई कर रहे हैं कि PS4 की भी इसमें फ़िटिंग हो जाए। क्योंकि जब ये दोनों स्कूल से आते हैं ना, तो इनको PS4 पे गेम्स खेलनी होती हैं। किचन का काम ओवर हो गया है और मैं अब अपने दिन के लिए तैयार हो गई हूँ। अभी मुझे मार्केट जाना है किसी काम से स्टॉक के लिए, पर अभी आशु के कॉल की वेट कर रही हूँ। वो पहले नानी के घर गई है, ओजू को सुलाएगी, ओजू सो जाएगा तो उसकी कॉल आएगी कि मैं घर से निकल जाऊँ, फिर मैं घर से निकलूँगी क्योंकि हम दोनों ने मार्केट जाना है, दोनों इकट्ठे ही करते हैं शॉपिंग। तो जब वो उसका कॉल आएगा तभी मैं घर से निकलूँगी। इतनी देर मेरे पास लॉन्ड्री थी, तो लॉन्ड्री मैं समेटने लगी और बेटे को बुला लिया कि तुम यहाँ पे बैठो और थोड़ा सा मुझे मैथ्स प्रैक्टिस करो मेरे साथ बैठ के। दो चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी की, अगर मैं अपने बेटे को प्रॉपर स्टडी के लिए टाइम दे दूँ
और साथ में अपनी शॉप के लिए, अपने स्टोर पे बैठने के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ तो मुझे वो दिन अकम्प्लिश लगता है। तो यहाँ पे लॉन्ड्री की फोल्डिंग और बेटे की स्टडी हैंड इन हैंड हो गई। थोड़ा सा मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि आज के दिन की मैथ्स प्रैक्टिस हो गई है। तो चलो अब कोई टेंशन नहीं, अब आशु का फ़ोन जब भी आएगा आई एम रेडी फॉर द मार्केट। और मार्केट से आने में काफ़ी वक्त लग गया और आज मैं लाई हूँ अपने स्टोर पे रखने के लिए, मतलब सेल करने के लिए 5XL की टॉप और 3XL की टॉप। तो इसके बहुत ही प्यारे प्यारे प्रिंट्स आए हैं। आप देखो, मैं इसमें थोड़ी बहुत आपको आइडिया हो ही रहा होगा कि किस तरीके के प्रिंट आए हैं। प्रिंट बहुत प्यारे हैं। लाते ही मैंने 5 to 6 पीसेस सेल कर दिए और अब मैं वीडियो डाल रही हूँ इसमें। आप देखना कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रिंट्स हैं। आपको भी कोई पसंद आए तो आप ऑर्डर करना और बहुत जल्द मैं इस पे वीडियो पोस्ट करूँगी। इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो मैं 5XL के टॉप की ही बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी। अगर कोई प्लस साइज़ लेडी इस वीडियो को देख रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे टॉप लेकर आऊँगी। शाम हो गई है, स्टोर पे महफिल लगने का टाइम है। कभी कस्टमर्स तो कभी हम सब, हमारी फ्रेंड्स ऑल मिलके बैठते हैं। जब मैं मार्केट गई थी, हस्बैंड ने बेटे को ट्यूशन में छोड़ दिया था। अब वो अपनी कोचिंग क्लास से वापस आ गया है और अब वो बॉल लेना चाहता है। उसको बॉल के लिए पैसे चाहिए, बस वो लेके आएगा, खेलेगा और मैं तब तक स्टोर पे बैठूंगी। 9 o'clock हमारा यहाँ से पैकअप होता है, फिर हम घर जाते हैं। तब तक ये बच्चे बाहर पार्क में सारी जगह धूम मचाते हैं। एंड दिस इज़ माई छोटा सा स्टोर गाइस। यहाँ पे मैं वुमेन के लिए, लेडीज़ के लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए कंफर्ट वेयर रखती हूँ, जिसमें हो गए टी शर्ट, पजामा, लोअर, कैप्रीज और पैंट्स, जो रेगुलर वेयर पैंट्स होती हैं, रेगुलर वेयर टॉप होती हैं। तो ये सब कुछ मैं अपने स्टोर पर सेल करती हूँ। ये है मेरा लेटेस्ट कलेक्शन जो मैं आज अभी इसी वक्त लाई हूँ। इसकी वीडियो मैं सून आपको देने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो होगी, आप प्लीज़ देखिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।